नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ एंड आज की जो रीडिंग है वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं है, ठीक है। एंड लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या आगे आने वाला है, ठीक है। आपकी पूरी लाइफ में, ठीक है, अब तक जो भी पर्सनल में आपकी लव लाइफ हो, चाहे कैरियर, चाहे फाइनेंस, कुछ भी, ठीक है। तो आगे क्या होने वाला है, क्या आपको फेस करने वाले हो, क्या आने वाला है, ठीक है, इस सब चीज़ों के ऊपर हम देखेंगे जिनके साथ भी एनर्जी मैच होगी। एंड हाँ, चलिए मैं आपकी रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ। और गाइज़, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं एंड मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। ओके, सो लेट्स सी क्या होने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ में अब आगे, या आपके कैरियर में, जॉब में, कहीं पर भी जो भी हमारे पास इंडिकेशंस आए। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प। ओके, तो पहला कार्ड आपका है किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देन हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, एक कार्ड मैं और लूँगी पहले। ओके, सो 2 कार्ड ये हमारे पास एक साथ आए हैं जो है ओके, वी हैव 8 ऑफ कॉइंस एंड देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे मुझे आपकी इमोशनल, आपके सेंटिमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई बिट्रेयल, कोई धोखा, कोई तकलीफ़ आपने सहन करी है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये आपके कैरियर फाइनेंस पे भी हो सकती है, बट यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोगों के इमोशनल सेल्फ़ के ऊपर लग रहा है, ठीक है। इमोशनल लाइफ में, इमोशनल सेल्फ़ में आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है, कोई ऐसी सिचुएशन फेस करी है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव तो रही है, ठीक है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, नेगेटिव रही है। बट आपने उस सिचुएशन में अपनी बहुत मेहनत करी, राइट। आपने उस सिचुएशन में अपनी बहुत मेहनत करी, आपने अपना 100% दिया, आपने पूरा अपना कैलिबर दिया, हर चीज़ दी, एस्पेक्ट्स दी, अपनी नॉलेज दी, उस चीज़ को हार्डवर्क किया। शायद कुछ लोगों के लिए सालों साल की रिलेशनशिप थी, या फिर मैरिड थे आप उस पर्सन के साथ, ठीक है, आपके हस्बैंड थे, आपके वाइफ थे। एंड यहाँ पर चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है, चीटिंग हुई है, किसी वजह से यहाँ पे चीटिंग करी गई है, चीटिंग हुई है, आप दोनों आपने झेली है, मतलब अपनी लाइफ में। और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे उस सिचुएशन में, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, आप सिर्फ अपनी सिचुएशंस देख रहे थे, चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। शायद कुछ टाइम के लिए आप आइसोलेटेड भी हो गए थे, मतलब आप किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाह रहे थे, किसी से ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करना चाह रहे थे, बस अपने में ही रहना चाह रहे हो। ये सारी सिचुएशंस आपने फेस करी हो। इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा डाउन सिचुएशंस आपने फेस करी हैं, हैवी इम्बैलेंसेस आपने सिचुएशंस के रूप में फेस करे हैं। कुछ लोगों के केस में मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए शायद ये रिलेशनशिप बनाई गई, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से आपको कुछ धोखा दिया गया, कुछ तकलीफ़ दी गई, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ये आपको झूठ बोला गया था, आपको बिट्रेयर किया गया था, आपको धोखा दिया गया था, बिल्कुल आपका दिल तोड़ा गया है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। जो भी है, ये कैरियर से जुड़ा है, लव लाइफ से जुड़ा है, जिस भी चीज़ से जुड़ा है, बट आपको बहुत, आपकी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल तोड़ दिया गया इस चीज़ में। आपने आंखें बंद करके विश्वास करी, आंखें बंद करके विश्वास करा है, आंखें बंद कर आप आगे बढ़े इस रास्ते पे, और बिल्कुल आपको बिट्रे दिया गया, यहाँ पर आपसे झूठ बोला गया। काफ़ी टाइम के लिए तो शायद आप बिल्कुल शांत हो गए, आपने किसी से ज़्यादा बातचीत करनी प्रेफर नहीं करी, आप इनर सेल्फ के ऊपर चले गए, आप अपनी ही लाइफ के ऊपर फोकस करने लगे। आपने सोचा कि नहीं, अभी मैं बिल्कुल कट ऑफ कर दूंगा, किसी से बातचीत नहीं करूंगा। बहुत लोनलीनेस, अकेला रहना, ये वाली वाइब्रेशन है यहाँ पे। भीड़ में भी आपको अकेलापन महसूस होता था, ये सिचुएशन है यहाँ पर। शायद आप इमोशनली फुलफ़िल ही नहीं हो पा रहे थे, यहाँ पे आपको इमोशनल लेवल पर आपकी लाइफ आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। सोशल गैदरिंग्स में आपको जाना पसंद नहीं आ रहा था, आपको लोगों से इंट्रैक्शन करना पसंद नहीं आ रहा था, कहीं पे घूमना फिरना आपको पसंद नहीं आ रहा था, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा था। कोई ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ी सी स्पेसिफिक एनर्जी हो सकता है कि सब आपके साथ ये चीज़ मैच ना हो, ठीक है, कुछ लोगों के साथ हो, जिनके साथ भी हुई है। बहुत हैवी डे, बहुत हैवी सर्कमस्टांसेस थी, ठीक है, बहुत हैवी थी। क्या होने वाला है आगे आपकी लाइफ में,
देखिए इम्बैलेंसेस जो है ना वो काफ़ी हद तक अब क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। जो भी इम्बैलेंसेस थे वो काफ़ी हद तक क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आ रही है, वो भी बहुत एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक। देखिए पेज ऑफ कप्स आया है, डेविल का कार्ड आया है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक न्यूज़ शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। आप सर्टेनली किसी नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव सिनेरियो में फंसे हो। देखिए नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पे डेफिनेटली आपको कोई पर्सन यहाँ पे आपको रीच करने वाले हैं, ठीक है। इवन अगर मैं बोलूँ इमोशनल लेवल पे ये रीडिंग ज़्यादा मुझे लग रही है एज़ कम्पेयर टू कैरियर या फाइनेंस के लेवल पे। कुछ लोगों के केस में कैरियर और फाइनेंस का हो सकता है कि कैरियर और फाइनेंस में आप जहाँ मेहनत कर रहे हो वहाँ पे आपकी कन्वर्सेशंस, आई एम सो सॉरी, ओके, जहाँ पर आप मेहनत करो, जिस फील्ड में आप मेहनत करो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही, ठीक है। आपकी मन चाहिए आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही। तो डेफिनेटली अगर आप कैरियर के पर्सपेक्टिव पे देख रहे हो तो कैरियर के पर्सपेक्टिव पे कुछ नया चेंज आ रहा है, यहाँ पर कुछ नया बदलाव आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है जो आपकी डेस्टिनी को बहुत चेंज करेगा, आपके सिनेरियोज़ को बहुत चेंज करेगा, फाइनेंशियली आपको डेवलप कराएगा। और आप इतने फाइनेंशियली डेवलप हो जाओगे कि आप अपनी सेविंग्स करना और अपना एक्सपेंडिचर करना, सब कुछ मतलब अपना चीज़ों को काफ़ी सेटल कर पाओगे, ठीक है। स्पेशली अगर आप कैरियर या फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे जो मोस्टली एनर्जी लग रही है वो लव से रिलेटेड सिनेरियोज़ की लग रही है, ठीक है। तो मैं उसकी रीडिंग भी बताती हूँ आपको। अगर लव का सिनेरियो है तो डियर आपने बहुत कुछ फेस करा है अपनी लाइफ में, एंड सीरियसली यहाँ पे कुछ लोग शायद नेगेटिव मैरिज से भी निकल कर आए हैं, ठीक है। आप डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, या री मैरिजेस के लिए देख रहे हो, या किसी भी तरीके की नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में घिरे पड़े हो। यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास कोई नया अप्रोच आ रहा है, कोई नई चीज़ आ रही है। यहाँ पे आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपके साथ कर्मा का जस्टिस हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, एक नई चीज़ आ रही है, नया पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जो आपको कप ऑफ लव देने वाला है। हालांकि आपसे उनकी एनर्जीज़ बहुत अलग होगी, बट आप उनके लिए और वो आपके लिए एक ड्रीम कम ट्रू वाली वाइब्रेशन होंगे, ठीक है। जैसा आपने पार्टनर एक्सपेक्ट किया होगा ये वो पार्टनर हो गए, एंड जैसा उन्होंने पार्टनर एक्सपेक्ट किया होगा वो पार्टनर होंगे। हालांकि फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत अलग होने वाली है, आप दोनों की थिंकिंग बहुत अलग होने वाली है, चीज़ों को लेकर रवैया बहुत अलग होने वाला है। बट आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से अप्रोच करोगे, काउंटर अप्रोच करोगे। ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे एंड आप हाँ बोलोगे, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली पर्सन आपको मैरिज के पर्पस से या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के पर्पस से अप्रोच करेंगे। नो मैटर आपकी फर्स्ट मैरिज है या री मैरिजेस हैं, ठीक है, उस चीज़ को कोई मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको मैरिज के पर्पस से पर्सन अप्रोच करेंगे, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के पर्पस से। अगर आप मैरिज नहीं चाहते तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के पर्पस से पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। और जैसे ही आपको अप्रोच करेंगे, शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इन पर्सन का आपको अप्रोच करने का। आपको जस्टिस इस तरीके से चाहिए कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, ये पर्सन आपके सामने आए, ये पर्सन आपको अपना लव दे, ऑफ़र दे, चाहे मैरिज का चाहे लव का ऑफ़र दे। एंड डेफिनेटली आप इनके लिए ड्रीम कम ट्रू हैं, ये आपके लिए ड्रीम कम ट्रू हैं। और ये पर्सन आपको अपना लव ऑफ़र करेंगे एंड आप उसे एक्सेप्ट भी कर लेंगे बहुत जल्दी। मुझे नहीं लगता यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में टाइम लगने वाला उस चीज़ को लेके, वो बहुत क्विक होगा, बहुत ज़्यादा। हाँ डेफिनेटली आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड है, इमोशनल है, ठीक है। एंड दूसरा पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं। और कोई है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंभीर है, गंभीरता से डिसीजन लेते हैं, बहुत टाइम लगता है उन्हें डिसीजन लेने में, बहुत सोच विचारने के बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन, शायद मैरिटल स्टेटस आप दोनों का अलग हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन अनमैरिड हो, दूसरा पर्सन डिवोर्स या सेपरेटेड हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज इस पूरी पाइल में मैरिज की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। एंड आप दोनों कहीं ना कहीं डेस्टिनी से जुड़े हैं, डेस्टाइंड कनेक्शन है ये, आपकी एक नई ग्रोथ, एक नई अपलिफ्टमेंट यहाँ पे लिखी है। तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं अगर आप इस कनेक्शन में जस्टिस चाहते हैं,
ठीक है। या फिर अगर मैं ये बोलूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पर्सन जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एनर्जीज यही है, तो वो यही चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में उन्हें जस्टिस मिले। और जस्टिस किस रूप में मिले कि पर्सन आकर अगर इन्होंने कोई गलती करी है तो उसकी माफ़ी मांगे, आपसे कन्वर्सेशन करें, कम्युनिकेशन करें, और कहीं ना कहीं लव का ऑफ़र दें या फिर लव एक्सेप्ट करें। और यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है, इम्बैलेंसेस ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। और जस्टिस भी आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से या किसी नए पर्सन से जो आपका ड्रीम कम ट्रू है, ठीक है, उस नए पर्सन से आपको अप्रोच होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई लव अप्रोच है। वो लव खाली लव तक ही नहीं रह रहा है, वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ऊपर है, ठीक है, या मैरिज के ऊपर है। और बहुत क्विक है ये चीज़ है, एंड आप बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने वाले हो उस चीज़ में। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये सारी चीज़ें हैं। ओके, या कुछ ज़ोडिएक साइन में यहाँ पे बता देती हूँ जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सेजिटेरियस है, यहाँ पर है कैप्रिकॉन्स है, वेरी हाई चांसेस ऑफ कैप्रिकॉन्स। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन है जो काफ़ी हैवी है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। इसके अंदर भी कैप्रिकॉन्स की वाइब्रेशन बहुत हाई है, एरीज की वाइब्रेशन बहुत हाई है, सेजिटेरियस की वाइब्रेशन बहुत हाई है, एंड वर्गोस की वाइब्रेशन बहुत हाई है। कैंसर्स की वाइब्रेशन बहुत हाई है। ओके, सो ये कुछ ज़ोडिएक साइन है जिसकी वाइब्रेशन एज़ कम्पेयर टू किसी और ज़ोडिएक साइन के वाइब्रेशन के हाई है। ओके, बट ये ऑल साइन रीडिंग है, सो ऑल साइन रीडिंग की तरह ही लें। कुछ ज़ोडिएक साइन जिनकी वाइब्रेशन ज़्यादा होती है मैं उन्हें बता देती हूँ। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सब लोगों की के अंदर सारे 12 ज़ोडिएक साइन की ही मतलब हम सब लोगों की कुंडली में सारे ही 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं, ठीक है। और सारे 12 ज़ोडिएक साइन का कुछ ना कुछ पार्ट हर एक इंसान के अंदर होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर मैं जो ज़ोडिएक साइन बोल रही हूँ वो आपका सन राइजिंग हो या फिर सन साइन हो या मून साइन हो या सेंडेंट हो। ये भी हो सकता है कि वो आपका एक मेन इम्पॉर्टेंट साइन है आपके पूरी कुंडली में, ठीक है, या पूरे चार्ट में, पूरे नेटल चार्ट में आपका एक इम्पॉर्टेंट साइन है। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर हमारे पास फेथ का कार्ड आया है नंबर 31, फोकस का कार्ड आया है नंबर 14 एंड रेजिस्टेंस का कार्ड है नंबर 25। ओके, सो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हो सकते हैं जो इस कनेक्शन को नहीं चाहते, जो इस कनेक्शन को अभी बंद करना चाहते हैं, ठीक है। एंड वो कुछ टाइम के लिए शायद अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं या फिर अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, और अभी इस कनेक्शन के ऊपर फोकस नहीं करना चाहते, ठीक है। ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, आपकी नहीं तो आपके पर्सन की एनर्जी, बट वो एक फ्री स्पिरिटेड बर्ड की तरह बनना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल ना किसी कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, ना किसी लॉन्ग टर्म के प्रोमिसेस में जाना चाहते हैं। वो इस टाइम थोड़ा लोनली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या थोड़ा सा अकेला रहना चाहते हैं, ठीक है। वो अपने ऊपर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, एंड इस टाइम अपने इनर डेप्थ के ऊपर एनालाइज करना चाहते हैं, अपने इनर कॉन्शियसनेस लेवल को देखना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं जो आपके पार्टनर के सेपरेशन के बाद आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवनेस डेवलप हुई है, ठीक है। इंट्यूशन लेवल आपका डेवलप हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में जैसे थर्ड आई चक्रा जिसको हम बोलते हैं वो डेवलपमेंट हुआ है, या इंट्यूशन लेवल आपका डेवलप हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आपने एनालाइज करी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने आपकी लाइफ में हुई है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऐसे कोई चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर इमोशंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई एंड डाउन रहे हैं, ठीक है। अभी भी यही रहेगा, अपकमिंग टाइम में आपका इमोशन लेवल थोड़ा हाई एंड डाउन रहेगा। इंट्यूशंस जो आपकी डेवलप हुई है वो और ज़्यादा डेवलप होगी। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपने इनर अपने इनर डेप्थ लेवल जैसा आप टटोल रहे हैं उसको और ज़्यादा टटोलते ही रहना है, ठीक है। अभी उसको बंद नहीं करना आपको अपनी लाइफ के अंदर। एंड डेफिनेटली अपनी फ्रीडम को भी पसंद करना है, अपने सेल्फ वर्थ को भी पसंद करना है।
काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं जो इस कनेक्शन को डेवलप करना चाहते हैं, बट आई डोंट नो, बट कार्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपको ये लगता है कि ये सही टाइम नहीं है या फिर ये राइट टाइम नहीं है। ओके, सो या आप इस कनेक्शन को डेवलप तो करना चाहते हैं, बट इस वक्त जो है आप किसी तरीके के लॉन्ग टर्म सिचुएशंस में नहीं है, ठीक है। ये तो ये आपकी एनर्जीज़ हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज़ यहाँ पर जो कार्ड की एनर्जीज़ कह रही है वो ये है कि थोड़ा सा आपको चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है इस कनेक्शन के अंदर। लेट्स सी एंजल की क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, लेट्स सी। पहला कार्ड आपका है 2 ऑफ माइकल कार्ड है, जो कहता है इट विल ऑल बी बेटर इफ़ यू जस्ट मेक अ डिसीजन। देखिए यहाँ पे मैंने कहा ना, आप लोगों को ये लग रहा है कि शायद अभी राइट टाइम नहीं है, या अभी आपको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या आपको अभी और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। या आपको अभी आपको ये डिसीजन लेने का सही समय नहीं है। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपके लिए कह रहे हैं कि यही बेटर टाइम है। इट विल ऑल बी बेटर इफ़ यू जस्ट मेक अ डिसीजन। सबसे सही चीज़ है कि आप एक डिसीजन लें। ओवर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग अ प्रॉमिस, फाइंडिंग अ कॉम्प्रोमाइज़। ओके, ओवर एनालाइज मत कीजिए प्रॉब्लम को, एक कॉम्प्रोमाइज़ ढूंढिए एंड एक डिसीजंस ले, ठीक है। डिसीजन ले बेसिकली अपनी लाइफ के अंदर। ओके, बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ में मत सोचिए कि ये अगर मैंने पाथ चूज़ करा तो ये होगा, वो पाथ चूज़ करा तो वो होगा, ठीक है। एट प्रेजेंट मोमेंट जो है आपका जो भी आपके जो भी डिसीजंस हैं, ठीक है, जो आपको बेटर लगे, बेटर कोर्स ऑफ एक्शन लगे, उसके हिसाब से आप डिसीजन लें। ओवर एनालाइज ना करें प्रॉब्लम को और एक कॉम्प्रोमाइज़ ढूंढने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में। देन वी हैव इन्फिनी, आर्कएंजल रज़ाइल का कार्ड है ये, जो कहते हैं जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ। डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हुई है एंड काफ़ी हद तक उससे आपको एक मन का सुकून, एक शांति मिलने वाली है। बी आर लाइट टू अदर्स, दूसरों के लिए एक रोशनी बने, दूसरों के पथ प्रदर्शक बने, ठीक है। आंसर दैट कम्स थ्रू मेडिटेशन। हो सकता है आपके मेडिटेशन से आपको कई सारे ऐसे जवाब मिल जाएं जो आप खोज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी यही दिख रहा था कि आप अपने इनर कॉन्शियसनेस लेवल पे जा रहे हैं, आप अपनी इनर डेप्थ पे जा रहे हैं, अपने मेडिटेशन कर रहे हैं या अपने इनर सेल्फ पे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड भी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, सो वी हैव ईस ऑफ गैब्रियल, जो कहते हैं गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन। एक प्यारा सा गिफ्ट आपके लिए आ रहा है जो पैशन, अपॉर्चुनिटी और इंस्पिरेशन लेकर आएगा। द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, कुछ ऐसा चांस मिलने वाला है जो बहुत आपको लीक से हटकर, आपके कंफर्ट जोन से हटकर कुछ अच्छा आपको करने का मौका देगा। अ सेंस ऑफ वंडर, शायद आप वंडर करेंगे कि ये कैसे अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, राइट, या ये क्या हो गया। बिकॉज यहाँ पे सडनली आप दोनों के मतलब आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने के चांसेस हैं सडनली, राइट, अनएक्सपेक्टेड, बट वो डेस्टाइंड है। ओके, सो वी हैव द मून, आर्कएंजल हेनियल का कार्ड है द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स। एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जहाँ पर आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस। ये चीज़ तो मैंने आपको बोली थी, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है और उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज़रूरत है। फेस योर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। अपने फियर्स को फेस कीजिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनिए, राइट। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी एंड इस रीडिंग के साथ मैं यहीं पर अभी सम अप करती हूँ। कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ अभी फ़िलहाल नहीं बता रही हूँ इस रीडिंग के अंदर, ठीक है। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं आपके पार्टनर के, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं SNPTBVUMKJ RD S, आई थिंक सो S रिपीट हो गया, AGC
Y एंड L, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हैं, ये कुछ ज़ोडिक साइंस हैं जो आपके साथ मैच हो वो रख सकते हैं। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ हमारे चैनल को भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं देन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटी सी नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं जो कि पेड रीडिंग्स होती हैं, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी email ID, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ है। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू।